नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विकासखंड संग्रामपुर के 3 गौशालाओं का बुधवार को नोडल अधिकारी बीपी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में इटौरी, बनवीरपुर व जरौटा गौशाला में पर्याप्त मात्रा में भूसा नहीं मिला, जबकि कसारा गौशाला की स्थिति संतोषजनक पाई गई। नोडल अधिकारी बीपी सिंह ने बताया कि संग्रामपुर क्षेत्र के 4 गौशाला की स्थिति जायजा लेने के लिए उन्हें जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया था, जिस कड़ी में आज इटौरी, बनवीरपुर, जरौटा व कसारा गौशाला की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें इटौरी गौशाला में एक पशु बीमार पाया गया। गौशाला में पर्याप्त मात्रा में भूसा मौजूद नहीं था और न ही हरे चारे की कोई व्यवस्था पाई गई। इसके साथ ही बनवीरपुर व जरौटा गौशाला में भी पर्याप्त मात्रा में भूसा नहीं पाया गया और न ही हरे चारे की कोई व्यवस्था पाई गई, जबकि 5 से 6 पशु बीमार भी पाए गए। वहीं कसारा गौशाला की स्थिति संतोषजनक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बीपी सिंह है, अत्सासी अमता जल निगम से हूँ। जी जी। आज आपके द्वारा यहाँ गौशाला का निरीक्षण किया गया जी, किस प्रकार का था निरीक्षण? एक्चुअली ये जिला स्तर से नोडल अधिकारी लगाए गए हैं और संग्रामपुर में 3-4 जगह मेरा है। तो यहाँ पे मेन बात है कि थोड़ा सा जानवर की संख्या कम है, लगभग 50-60 के आसपास है और भूसा का 3-4 दिन का तो स्टोर है, लेकिन यहाँ पे जो केयर टेकर ने बताया कि कहीं दूसरी जगह स्टोर कर रखा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और पानी की व्यवस्था है यहाँ पे और बीमार भी एक पशु बीमार है, हालांकि बीमार नहीं है। और 2 जगह, एक जगह हम गए थे तो वहाँ काफ़ी 5-6 बीमार पाए गए थे, लेकिन वो रेगुलर आते हैं, डॉक्टर जो हैं उनके दे रहे हैं दवाई, लेकिन एक की ज़्यादा गंभीर थी वहाँ पे। एसडीएम फतेहाबाद ने सरकारी खाद्यान्न चावल की मैक्स गाड़ी को पकड़ा। गुप्तचर की सूचना पर एसडीएम फतेहाबाद ने मारा मैक्स गाड़ी का छापा। एसडीएम फतेहाबाद की गाड़ी को आते देख ड्राइवर हुआ मौके से फरार। खाद्य पूर्ति विभाग की टीम पहुंची मौके पर और जांच पड़ताल में जुट गई। जनपद आगरा के फतेहाबाद के पुरानी तहसील के पास बिकने जा रहा था सरकारी खाद्यान्न। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके भड़की हिंसा में क्राउड फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक एसआईटी पूछताछ में मुख्तार बाबा ने क्राउड फंडिंग को लेकर कई राज उगले हैं। मुख्तार बाबा ने पूछताछ में बताया कि हिंसा और उपद्रव को भड़काने के लिए 500,000 रुपए में पत्थरबाज बुलाए गए थे। इतना ही नहीं, बाबा बिरयानी की दुकान में ही हिंसा की साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की पूछताछ में क्राउड फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा ने कई राज खोले हैं। उसने बताया कि 500 से लेकर 1000 रुपए तक एक उपद्रवी को दिए गए। बिरयानी की दुकान में हिंसा को फैलाने की प्लानिंग हुई। हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी। 15 से 16 युवाओं को दी गई थी अलग अलग जिम्मेदारियां। एसआईटी टीम के प्रभारी संजीव त्यागी ने आरोपी मुख्तार बाबा से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद उसने कई नए आरोपियों के नाम उगले हैं। इतना ही नहीं, जिस समय बवाल मचा था, आरोपी वीडियो कॉल पर उपद्रवियों के उपद्रव का लाइव तांडव देख रहे थे। हादसे में बचे प्रवीण ने बताया कि सुबह कुछ लोग पिकअप में गहरी नींद में सोए हुए थे, कुछ लोग जगे हुए थे। पिकअप जैसे ही गजरौला के पास पहुंचा, एक तेज धक्का लगा। देखा तो पेड़ से टकराने के बाद पिकअप के परखच्चे उड़ गए थे। हर तरफ खून फैला हुआ था। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी को अस्पताल लेकर आई। हादसे की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश भी जिला अस्पताल पहुंचे। हादसे में सुशांत 14 वर्षीय, आनंद 3 वर्षीय, खुशी 2 वर्षीय, लक्ष्मी 32 वर्षीय, लालवन 63 वर्षीय, हर्ष 25 वर्षीय, रचना, सरला, श्याम सुंदर और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि प्रवीण, प्रशांत, संजीव, शीलमा शुक्ला, कृष्णपाल, पूनम, ऋषु उर्फ यश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे प्रशांत को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी गोला और पोमाया के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के गजरौला थाना क्षेत्र में 17 श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 10 की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएम एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस का कहना है पिकअप के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे यह गंभीर हादसा हो गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4-4:30 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें डीसीएम से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग
फुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रिफ़र करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में है उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनके प्रिलिमिनरी स्कैन्स करा लिए गए हैं और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा आगे मौके पे देखा गया है। इनके परिवारजनों से जो गोला में है और नोया में है उनसे संपर्क करा जा रहा है और उनको जानकारी देके अस्पताल बुलाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35A खत्म कर दी, सच्ची श्रद्धांजलि। कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल, आज ही के दिन हुई थी मृत्यु। बलिदान दिवस के रूप में भाजपा मना रही है पुण्यतिथि। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल आज सुबह तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुकेरी बाजार स्थित श्यामा मुखर्जी पार्क पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 69वीं पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। कांग्रेस सरकार ने उन्हें 44 दिन जेल में रखा और उसी दौरान 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में 2 निशान 2 प्रधान के धुर विरोधी थे। वो देश को एकजुट करना चाहते थे। धारा 370 को खत्म कराने के लिए कई आंदोलन भी किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35A को खत्म कर उनके सपनों को साकार करने का काम किया है। देश के आज़ादी के बाद सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया, लेकिन एक जम्मू कश्मीर रियासत था जिसका भारत में विलय नहीं हुआ। वहाँ 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान था, जिसका विरोध तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदन के अंदर किया था और सदन में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर बिना कोई वीजा के, बिना कोई परमिट के प्रवेश किए थे। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया था और आज ही के दिन 23 जून को वो मृत पाए गए थे। उनकी हत्या कांग्रेस ने कराया था। आज उसी के उपलक्ष्य में, उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और आज उन्हीं के संदेश को आगे बढ़ाते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया। वहाँ अब भारत का कानून लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा। उसे कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। और हम नारा दिया करते थे पहले, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज वो कश्मीर हमारा सारा का सारा मुखर्जी अमर रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।